नमस्ते करी जी। ओम जी नमस्ते। देखिए, योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 13वें सूत्र के भाष्य को हम पढ़ रहे हैं। सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। तो अभी तक जो बातें इसमें आ चुकी हैं, इनमें यदि कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं हस्तोत्थापन द्वारा। जी, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके 3 पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो बात बता दी गई है वो है, क्लेश मूल में होने पर जो कर्माशय है वो फलदायी होता है, अन्यथा नहीं होता। और फिर विचार किया गया कि क्या एक ही कर्म से एक जन्म मिल जाता है या एक कर्म से अनेक जन्म मिलते हैं। तो ये सारी भी जो चर्चा है उसमें निर्णय यह आया कि जो अनेक कर्म है उनसे एक जन्म मिलता है। और फिर ये बताया गया कि ये जो जन्म है वो 3 जो कर्माशय है वो 3 फलों को देने वाला है। जाति, आयु और भोग। और इसमें जो कर्माशय है वो एक जन्म में संग्रहित होता है। उसको एक भविक कर्माशय कहा है। तो इसमें जो दृष्ट जन्म वेदनीय है उसमें एक विपाकारंभी और विपाकारंभी बताया गया, क्योंकि उसमें जाति नहीं बदल सकती, या तो केवल भोग बदलेगा या आयु और भोग बदलेंगे। तो इसमें यह भी बताया गया कि जो संस्कार हैं वो तो जन्म जन्मांतर के होते हैं, कर्माशय एक ही जन्म का है। तो जो एक जन्म में इकट्ठा हुआ कर्माशय है वो 2 प्रकार का बताया गया, नियत विपाक और अनियत विपाक। तो जो नियत विपाक अर्थात जिसका फल देना निश्चित हो गया है, तो अगले जन्म में जो फल मिलता है, अदृश्य जन्म वेदिनी जिसे कहते हैं, उसमें नियत विपाक, जिन कर्मों का फल मिलना तय हो गया है उन्हीं के विषय में ये नियम है कि वो उससे जाति, आयु और भोग
ये मिलता है। लेकिन जो अनियत विपाक वाले हैं उनकी 3 गतियां बताई गई हैं, अर्थात जिनका फल तय नहीं हो पाया कि इनका क्या फल दिया जाए, उनकी 3 गति हैं। पहली गति बताई गई, किए गए कर्म जो फल के लिए उन्मुख नहीं हुए, उनका लंबे, बहुत ही विशेष, बहुत ही ज्यादा मुक्ति पर्यंत जिसको कहते हैं पड़े रहना, उसको विनाश कह दिया गया है। पहली गति होगी। दूसरी गति बताई कि भी जो प्रधान कर्म है उनके साथ में मिलकर वो फल कभी भुगाते हैं, उस तरह के कर्म फिर जब जिस जन्म में किए व्यक्ति ने, तो उसके साथ मिलके वो भविष्य में किसी फल, जब फल नियत विपाक वाला जिस जन्म में होगा और उसके समान यही भी कर्म है, तो फिर वहां जाके ये जुड़कर फल भुगाएंगे। और फिर तीसरी स्थिति ये है कि भाई इस प्रकार का कर्म ज्यादा करता ही कोई नहीं है, मतलब मान लीजिए वो करता ही नहीं है कार्य कर्म, तो ये फिर दबे रहेंगे, नियत विपाक के नीचे दबे रहेंगे और लंबे समय तक, जब तक उस तरह के कर्म नहीं करता तब तक ये दबे रहेंगे, इनका फल मिलेगा नहीं, नष्ट नहीं होंगे लेकिन दबे रहेंगे। 3 प्रकार की इस प्रकार की गति है। आइए आगे देखते हैं। ये इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया कि ध्यान में आ जाती है बात तो फिर आगे की समझ में आती है। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशः यथा कर्मोदयात् इह एव नाशः कृष्णस्य। तो जो पहला वाला, जो 3 गति थी उसमें जो पहली वाली गति है कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, उसके बारे में कह रहे हैं कि किए हुए और जो विपाक को प्राप्त नहीं हो पाए हैं, अविपक्व से अनियत विपाक वाले, उनका नाश हो जाना। जैसे शुक्ल कर्मोदयात इह एव नाशः कृष्ण से, जैसे शुक्ल कर्मों का उदय हो जाने पर इस ही जन्म में इसी इसी जन्म में जो कर्माशय फल भुगा रहा है, तो उसमें जो बुरे कर्म है उनका नाश हो जाता है पुण्य कर्मों का उदय होने से। और इसके बारे में कहते हैं यत्रेदम उक्तम, जो कि जहां पर ऐसा कहा गया है, द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये पापकस्यैको राशिः पुण्यकृतो अपहन्ति तदिच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुमिहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। तो कहते हैं द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये, दो दो प्रकार के कर्म जानने चाहिए। फिर कहते हैं पुण्य कृतो सुकृतानि पापकस्य
एकः राशिः पुण्यकृतः पुण्यकृतः एको राशिः पापकस्य अपहन्ति। केवल इतना अर्थ करते हैं अभी, है ना। दो दो निश्चय से कर्म जानने चाहिए, और उसमें पुण्यकृतः एको राशिः पापकस्य अपहन्ति। तो पुण्य कृत जो कर्म है उनका एक समुदाय, एक समूह जो पाप कर्म है उनको दबा देते हैं, अपहंती। तो इसलिए आगे कहते हैं इह एव सुकृतानि कर्माणि कर्तुम तद इच्छस्व। तो तत् का इसलिए तस्मात् ऐसा अर्थ कर लेंगे, इसलिए इह एव इसी जन्म में सुकृतानि कर्माणि उत्तम जो कर्म है, पुण्य कर्म जो है, उनको करने की इच्छा कर, इच्छस्व। फिर आगे कहते हैं ते तेरे लिए कर्म कवयः वेदयन्ते। इस प्रकार के कर्मों का विद्वान लोग उपदेश करते हैं। तो ये किन्हीं पूर्व आचार्य का वचन यहाँ पर उद्धृत करके महर्षि व्यास जी ने, कि भाई देखिए उन ऋषि ने भी ऐसी ही बात कही है। तो भाई पुण्य कर्म करते रहो, करते रहो, इतने करो पुण्य कर्म के जो छोटे मोटे एक दो पाप है ना वो दबे ही रह जाएं। ऐसा ना हो कि पाप इतने हो जाएं कि फिर वो पिछले भी जो बुरे कर्म थोड़े 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 थे वो फिर मिल के फल भुगाएंगे। कहते हैं ना कि संसार में ये स्थिति रहती है कि भाई जो उठता है तो वो उठता ही हुआ दिखता जाता है, और जो गिरा हुआ दिखता है बहुत बुरी तरह से, वो और अधिक उस कष्ट ही कष्ट और अधिक होते चले जाते हैं। ऐसा प्राय देखने में भी आता है, लोग कहते हैं और देखने में भी आता है। उसका कारण यही रहता होगा कि जो कर्म दबे हुए हैं पहले के बुरे कर्म, वो सब आके फल मिलके फल भुगा देते हैं। इस प्रकार की स्थिति रहती होगी। फिर इसी को कहते हैं प्रधान कर्मणि अवापगमनम। प्रधान कर्मों के साथ में मिलकर फल भुगाना। यत्र इदम उक्तम, जहां पर ऐसा कहा गया है, फिर किसी ऋषि की बात बता रहे हैं। स्यात् स्वल्पः संकरः सपरिहारः सप्रत्यवमर्शः कुशलस्य नापकर्षाय अलम। तो कहते हैं स्वल्पः संकरः,
थोड़ा जो मिलावट है, थोड़ी मिलावट, संकरा मतलब मिलावट, तो थोड़ी सी मिलावट जो है सपरिहारः, वो थोड़ा सहन करने योग्य है, अर्थात उससे टक्कर लेगा कोई भी व्यक्ति। सप्रत्यवमर्शः, तो वो जो स्मृति है, स्मृति के साथ में सहनीय होता है। और कुशलस्य, जो पुण्यात्मा है, उसके अपकर्षाय न अलम स्यात्, तो ऐसे जो पुण्यात्मा है उसके दबा लेने के लिए तथा उसके अच्छे कर्मों को दबा देने के लिए न अलम स्यात्, नहीं पर्याप्त नहीं होता है। स्वल्पः संकरः, स्वल्पः संकरः से बिल्कुल सबसे शुरू में कहा था ना कि जो थोड़ा बहुत मिश्रण है, थोड़े बहुत कोई बुरे कर्म कर भी दिए, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि कोई बिल्कुल 100% पुण्य कर्म ही कर जाए। कहीं न कहीं त्रुटिवशात हो, चाहे कभी जिज्ञासावशात ही कोई गलत कर्म कर लेता है व्यक्ति। ज्ञान नहीं है उस समय तो चलो करके देखते हैं वाली बात होती है। अनेक बार ऐसा करता है व्यक्ति। तो मतलब थोड़े बहुत ऐसे अपुण्य कर्म भी होते हैं, लेकिन ऐसे जो कर्म होते हैं तो उसके बारे में कहा है स्वल्पः संकरः, ऐसे जो थोड़ी बहुत मिलावट है अपुण्य कर्मों की, सपरिहारः, वह परिहार करने योग्य है, मतलब उससे उसका समाधान करने योग्य है, टक्कर लेने योग्य है। सप्रत्यवमर्शः, वो स्मृति में भी रहता है, उसके बाद भी वो सहन करने योग्य हो जाता है। और पुण्यात्मा नहीं, कुशलस्य, जो उसके पुण्य कर्म हैं व्यक्ति के, वो पुण्य कर्मों को दबा लेने में वह समर्थ नहीं हो पाता है। पुण्य कर्म इतने हैं कि वो थोड़े बहुत जो मिश्रण है अपुण्य का, वो पुण्य कर्मों को दबा पाने में समर्थ नहीं हो पाता है। ये किसी ऋषि का वचन बताया गया। फिर आगे और भी कहते हैं, कस्मात, पूछ रहे क्यों ऐसा होता है, तो कहते हैं कुशलम ही में बहवदन्यदस्ति, तो जो पुण्य कर्म है वो मेरे बहुत सारे और भी हैं। यत्र अयम आवाप गतः, जिनसे ये कर्म मिलकर जो फल भोगाएंगे, गतः मतलब फल भोगाएंगे, स्वर्गे अपि अपकर्षम अल्पम करिष्यति, तो मेरा जो स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात जो उत्तम जन्म होगा अगला, उसमें अपकर्षम, हानि जो है अल्पम करिष्यति, थोड़ी ही हानि करेंगे। मतलब ये एक ऐसा होता है ना कि बहुत सारे अच्छे कर्म कर दिए, बहुत सारी सुविधाएं मिल गई, तो थोड़े बहुत जो कष्ट हैं ना वो पता नहीं चलते, फिर सहन हो जाते हैं। उसके विरुद्ध बहुत सारी, मान लीजिए कोई रोग भी हुआ तो क्या हुआ, चिकित्सा मिल गई, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ और चिकित्सा मिल गई तो उसका समाधान हो गया। तो ऐसा तो कोई शरीर किसी का होता ही नहीं होगा कि जिसमें थोड़ा बहुत कभी रोग ना होता हो। लेकिन पुण्य कर्म इतने किए हुए हैं कि स्वस्थ शरीर, बलवान शरीर है, सहन हो जाता है ऐसा इस प्रकार का थोड़ा बहुत रोग, और चिकित्सा मिल जाती है, उत्तम चिकित्सा मिल जाती है तो वो सहन हो जाता है सब।
वैसे ही यहाँ पर कहा गया है कि भाई कैसे ऐसा होता है, तो कुशलम ही में बहवद अन्यतस्ति, मेरे जो पुण्य कर्म है वो इतने अधिक बहुत सारे हैं कि यत्र अयम आवाप गतः, जिनके साथ मिलकर ये जो थोड़े बहुत अपुण्य कर्म हैं वो जो भुगाते हैं, वो स्वर्ग में मेरे उत्तम जन्म जो अगला जन्म मिलेगा स्वर्ग सुख फल, है ना, उसमें भी जो हानि है अपकर्षण अल्पम करशे, थोड़ी सी हानि करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अधिक से अधिक पुण्य कर्म करो, कोई अवसर छोड़ो ही मत। कभी कभी जब बात करने की होती है तो मैं ये बात जरूर सब लोगों के सामने रखता हूँ कि, और आजकल ये परंपरा बड़ी लुप्त हो गई है, लोगों में ये कम हो गया है। पहले बहुत लोग करते थे कि कर्म का कोई अवसर जो सामने आ रहा है उसको छोड़ना नहीं। उसमें वर्तमान में हमें धन मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, इसकी बिल्कुल चिंता किए बिना, सम्मान मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, धन मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, यश मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और भी जिस जिस चीज की कामना सामान्य रूप से व्यक्ति को होती है, उन सब कामनाओं से ऊपर उठकर अलग होकर कर्म करने का अवसर, सामने इस समय कोई फल नहीं भी दिख रहा है तो भी उसको, व्यक्ति को वो पुण्य कर्म किंचित मात्र भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो अवसर बिल्कुल छोड़ दिया, समझ लीजिए बड़ी हानि कर ली। एक अवसर उपस्थित हुआ था उस कार्य को, क्योंकि फल के विषय में ये बिल्कुल मान के चलिए कि हम चाहें या ना चाहें वो तो मिलेगा ही, वो तो झक मार के आएगा। आप इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आज लोगों में ये जो कर्म फल के प्रति विश्वास है, पुनर्जन्म के प्रति विश्वास है, ये पाश्चात्य इत्यादि प्रभावों के कारण से, उनकी संस्कृति पुनर्जन्म को नहीं मानती, तो इन सब प्रभावों के कारण से वो लोगों में इस प्रकार के जो है भाव कम होते जा रहे हैं। और शिक्षा भी इस प्रकार की कि वो गुरुकुल शिक्षा तो है नहीं, वहां पर इन सब चीजों को बच्चों को बताया नहीं जाता। एक तरह की स्वार्थ की प्रवृत्ति भरी जाती है, और स्वाभाविक रूप से भी स्वार्थी व्यक्ति के अंदर बढ़ता है। जब तक अच्छा मार्ग दिखाया नहीं जाएगा तब तक वो कैसे होगा। तो इस कारण से ये अपनी जो शिक्षा प्रणाली है इसमें ये बहुत विशेष है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, अनुभव करा दिया जाता है कि नहीं, छोड़ना नहीं कोई अवसर। कर्म करने का एक अवसर आए चाहे वो कुछ ना मिलता हो, उसको छोड़ना नहीं, उसको करना है, और अच्छे से अत्यंत पूरे दम लगा के उसको बढ़िया से बढ़िया संपादित करना है। ये जो भावना है ये केवल अपने वैदिक संस्कृति में ही हो सकती है, जो ऋषियों की बातों को मानने वाले लोग हैं। बहुत जबरदस्त चीज है, इस चीज को समझना और करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, देखिए, नियत विपाक धर्म कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम। तो नियत विपाक वाले जो प्रधान कर्म है उनसे दबे रहकर लंबे समय तक दबे रहना। अब यहाँ पर ये जो आरंभ में ये कुछ समझ में आ रहा था ना कि इसी जन्म में बुरे कर्मों का नाश हो जाता, उसका अभिप्राय क्या है वो यही बताया जाए, बहुत कम उसका प्रभाव होगा। ये कहने का मतलब है अगर पुण्य बहुत अधिक होंगे तो पाप कर्मों को एक तरह से नष्ट ही हो गए, ऐसा समझो, क्योंकि उसका प्रभाव ही बहुत कम रहेगा। वो हुए नहीं नष्ट, भोगा रहे हैं, ये समझना है बस। आगे कहते हैं, जो नियत विपाक के वाले जो प्रधान कर्म है उनसे दबे हुए लंबे समय तक पड़े रहना, उस फल देने योग्य ही नहीं बन पाते वो। कथम इति, इसको कैसे कहते हैं, तो उसके बारे में, अदृष्ट जन्म वेदनीय सेव नियत विपाकस्य कर्मणः समान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। अदृष्ट जन्म वेदनी, तो यहाँ पर कह रहे हैं जो आने वाला जन्म है वो अदृष्ट है, उस जन्म में फल भुगाने वाले का, एव का ही,
नियत विपाकस्य, जिनका फल भुगाना तय हो गया है, ऐसे कर्मण कर्मों का ही समान मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। ऐसे कर्मों का ही अभिव्यक्ति कारणम समानम मरणम उक्तम। तो जो नियत विपाक जिनका फल भुगाना तय हो गया है, ऐसे कर्मों का जो अभिव्यक्ति का कारण है, सामने आने का कारण है, वह समान तात्कालिक रूप से जो मृत्यु है उस रूप में कहा गया है। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य अनियत विपाकस्य। तो ये जो नियम है, अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक, जिनका फल भुगाना तय नहीं हुआ है, उनका ये नियम नहीं है। यस्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम तन्नश्येदावापम वा गच्छेत। तो जो अदृश्य जन्म वेदनीय कर्म है, जो अनियत विपाक वाले हैं, वो या तो नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट हो जाने का मतलब वो मुक्ति के बाद फल भोगाएंगे, फिर वो नष्ट होना कह दिया गया उसे, बहुत ही लंबे समय दबे रहेंगे। आवापम वा गच्छेत, या जब उस तरह के प्रधान कर्म होंगे तब उनके साथ मिलकर फल भोगाएंगे। अभिभूतम अभिभूतम वा चिरम अपि उपासीत, या दबे हुए लंबे समय तक पड़े रहेंगे, रहते हैं। यावत समान कर्म अभिव्यंजकम निमित्तस्य न विपाकाभिमुखम करोति थी। कब तक दबे रहते हैं? जब तक यावत समान कर्म अभिव्यंजकम, जो समान ऐसे कर्म जो अभिव्यंजक हैं, जगाने वाले हैं, वो कारण, समान कर्म जो जगाने वाले कारण बन जाते हैं उन कर्मों को, तो इसके जगाने वाले कारण निमित्त अस्य, इसके जो ये कर्माशय जो दबा हुआ था, जब तक उसको विपाकाभिमुखम, फल की ओर अभिमुख नहीं करते हैं, तब तक वो दबे रहते हैं, ये कह रहे हैं। तद विपाकस्यैव देश काल निमित्तान देश काल निमित्त अनवधारणात्। तो तद विपाकस्य एव, उन जो अनियत कर्म हैं, उनके फल का ही देश काल निमित्त अनवधारणात्, उनका निश्चय न हो पाने के कारण से, इयम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना इति। यह जो, क्योंकि अनियत विपाक वालों का देश काल निमित्त ये तो निश्चय हो नहीं पा रहा है, जब जब उसके लिए अवसर ही नहीं मिल पा रहा है, तो इस कारण से यह जो कर्म गति है चित्रा दुर्विज्ञाना, वो विचित्र है और बहुत कठिनाई से जानने योग्य है। न च उत्सर्गस्य अपवादान निवृत्ति ही, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि बिल्कुल ही नहीं जाना जाता। दुर्विज्ञाना है लेकिन बिल्कुल ही नहीं जान सकते, ऐसा नहीं है। तो कहते हैं न च उत्सर्गस्य, जो सामान्य नियम है उसका अपवादान निवृत्ति, जो अपवाद हैं उनसे उनकी निवृत्ति नहीं की जा सकती। इति एक भविकः कर्माशय, इस प्रकार से, इसलिए एक जन्म में ही फल देने वाला जो कर्माशय है, अनुज्ञाय है, तो स्वीकार किया जाता है। इति, तो ये पूरा भाष्य है, बहुत काफी कुछ खोल देता है बातों को, और बहुत समझ विकसित हो जाती है कर्म और कर्मफल के विषय में। बहुत अच्छा ये है भाष्य।
इसको स्वाध्याय और अच्छे से करना चाहिए। इसमें जो बात समझ में नहीं आई हो उसको दोबारा भी आप पूछ सकेंगे अगली कक्षा में। इसको पूरा बहुत अच्छे से कई बार आप लोग, मैं निवेदन करूंगा कि आप सब कई बार पढ़ें एक एक शब्द और प्रयास करें, और जो नहीं समझ में आया उसमें चिन्हित करें, नोट करके रखें और फिर पूछ सकते हैं। तो अभी तो समय अधिक हो गया, तो अभी हम विराम करते हैं। अगली कक्षा में जो भी शंका समाधान उस पे किया जा सकता है। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सभी को